नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने केजरीवाल के बारे में जो फैक्ट रखे हैं, जो इन दोनों वो प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर के जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं, वो बहुत खतरनाक है। इसी पर बात होगी, लेकिन थोड़ी-सी बात इस बात पे भी कर ली जाए कि ये बात उठ क्यों रही है। यानी कि थोड़ी-सी बात स्वाति मालीवाल पे भी करनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को जिस ट्रॉमा में पहुँचा दिया है, अभी उस स्थिति से निकलने में स्वाति मालीवाल को थोड़ा वक़्त लगेगा। शायद स्वाति भी ये सोच रही है कि केजरीवाल शायद बात करे, उसकी सुने, लेकिन स्वाति ने कभी ये ना सोचा होगा कि 2 टके का पीए उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा और केजरीवाल चुप रहेंगे। वहीं एक और बात उड़ाई जा रही है स्वाति मालीवाल के बारे में कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी के बहकावे में आ रही है। अब आप एक बात सोचिए, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद है। जहाँ घटना हुई है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल का अपना घर था। जिसने पीटा, मारपीट की, विभव कुमार, वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं। और इस पूरे मामले की पुष्टि किसने की है? सांसद संजय सिंह ने की है, वो भी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अब इस पूरे मामले में मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा कहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है और कहाँ से उसकी एंट्री हो रही है। केवल ये ज़रूर है कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सीएम हाउस में घटना हुई, उस पर केजरीवाल को 2 शब्द ज़रूर कहने चाहिए कि ये घटना उनके आवास पे क्यों हुई। समझ से परे की बात है, जिस महिला ने अपने 20 साल दिए, पार्टी की सेवा की, उसके बारे में आम आदमी के नेता ऐसी अफ़वाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को अपना भी भविष्य अब दिखाई देने लगा है, जो पूरी तरह से अंधकार में है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात मैंने शुरुआत में की थी, तो मैंने इसीलिए की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है जो कुछ भी, वो दोस्तों किसी आई ओपनर से कम नहीं है और वो केस भी यही है। अब आपको ये तो पता ही है कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को एंटरिम जमानत भी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता होगा कि केजरीवाल रायता फैलाने में कितने एक्सपर्ट हैं, कितने माहिर हैं। मारपीट करने वाले को घर में छिपा लिया, पुलिस ढूँढ रही है, बता नहीं रहे हैं। 2-2 सम्मन जारी हो चुके हैं, उधर महिला आयोग ने सम्मन जारी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर से उनकी गिरफ्तारी होती है। ये एक बड़ी बात है और उससे भी दुखद बात ये है कि उसी पीए के लिए अरविंद केजरीवाल एंड उनकी पूरी कंपनी रविवार को सड़क पर उतर जाती है। बात यही खत्म नहीं होती, जेल भरने तक की बात आ गई। ये जो दिखता है ना कि केजरीवाल बड़े कट्टर ईमानदार हैं, तो केजरीवाल आदतन अपराधी हैं। जो अब तक दिखाई दिया, ये उनके 10 तारीख के बाद से। 10 तारीख को वो आते हैं, लेट इवनिंग में आते हैं और 13 तारीख को सुबह-सुबह ये घटना हो जाती है। क्या प्लानिंग थी, क्यों ये हुई, ये सभी अभी चीज़ें जाँच में चल रही हैं और कोर्ट की क्या परिभाषा है आदतन अपराधी की, वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो दिखने में आ रहा है, जो एक आम व्यक्ति समझ सकता है, ये अपराध नहीं है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में छिपा लेना जिसको 2-3 जगह से सम्मन आए हुए हैं।
क्या कहता है ये? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी हुई है। शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई शुरू की हुई है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुनवाई में पेश हो रहे हैं और वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही खास वकील हैं और केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनका सीधे तौर पे अ, कहना चाहिए कि इस तरीके से जवाब दिया मनु सिंघवी ने कि एक बार को वहाँ पूरा सन्नाटा फैल गया। तुषार मेहता ने कहा शीर्ष अदालत में बहस के दौरान कि केजरीवाल जिस तरीके के बयान अपनी चुनावी प्रचार सभाओं में कर रहे हैं, वो सही नहीं है। उन्होंने ये शब्द यूज़ किया कि मी लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कह क्या रहे हैं, जो आप समझ सकें ठीक से। अब ये देखिए, सिस्टम के मुँह पर तमाचा मारने जैसा केजरीवाल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में बोली ईडी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के बयान का जिक्र किया। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि अगर आप झाड़ू पर वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। तो दोस्तों, मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है कि ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात आपको मैंने बताई ही है कि इस समय उस पर सुनवाई चल रही है। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ इतना कहा था कि वो अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोलेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कहेंगे। अब दोस्तों, यहीं पर आपको रोक करके मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, ये बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे हर सभा में कह रहे हैं कि आप झाड़ू पर वोट दीजिए तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा दोबारा। इवन उन्होंने अपनी विधायकों की बैठक में भी ये बात कही और इस पर जो केजरीवाल के वकील हैं, वरिष्ठ वकील सिंघवी साहब, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ हलफनामे दायर करेंगे। तो दोस्तों, ये सब इस समय कोर्ट में चल रहा है। तो अब अगर वकील तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि मी लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? तो दरअसल मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को वो बता रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये कह रहे हैं कि झाड़ू पे बटन दबाएं ताकि उन्हें 2 जून को सरेंडर ना करना पड़े। ईडी की तरफ से दलील रख रहे तुषार मेहता ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अगर वो ऐसा कह सकते हैं तो ये फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुषार मेहता ने केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि वो कहते हैं कि मुझे 20 दिन में वापस जेल जाना है। यदि उनको वोट अच्छा मिल गया तो 2 जून को वो जेल वापस नहीं जाएँगे। ये कैसे हो सकता है? अब इस पे जो केजरीवाल के एडवोकेट हैं, मनु सिंघवी, वो क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से जब सवाल उठाए गए, तो अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत को लेकर के शीर्ष मंत्रियों द्वारा जो टिप्पणियों के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर सकते हैं, जो दूसरे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब
सवाल ये है कि वो जिनकी बात कर रहे हैं, वो ज़मानत पर तो नहीं बाहर हैं। अगर कोई ये कह भी रहा है कि आप फला-फला पे बटन दबाइए और उनको जेल तो जाना नहीं है। तुषार मेहता के आरोपों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित बातें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तमाम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई जा रही थी, जो केजरीवाल आजकल कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि कल को ये बात भी हो कि स्वाति मालीवाल से जो मारपीट हुई है, उसके बाद वो जेल भरने का जो सड़क पे उतरे थे, उस पे भी बात हो सकती है। तुषार मेहता की ओर से उठाए गए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमारा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कानून के शासन से शासित है। यानी कि जो जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। और वो ये भी कहते हैं कि खास तौर पे ये कहा कि हम किसी के लिए कोई अपवाद पेश नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये तो कोर्ट की कार्रवाई है, लेकिन जो रायता केजरीवाल ने फैलाया है, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। उनके नेता मुँह छिपाते घूम रहे हैं, कुछ नेता मुखर होके ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल जिस बात को कहना चाहिए, उस पे चुप्पी लगाए हुए हैं। उन्हें बार-बार ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है, उस पे आप एक अपना कमेंट दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात ये कर रहे हैं कि उनके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए और जेल भरने के इरादे से रविवार को वो सड़कों पर उतरे थे। अब आप ये देखिए कि उसी वजह से सारा रायता फैला है, जिस वजह से उनको ज़मानत मिली हुई है, जिस शख्स की वजह से उनको अंतरिम ज़मानत मिली हुई है और केजरीवाल उसको खुश करना चाहते हैं, उसको इनाम देना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। उसके उसकी निष्ठा को देखते हुए राज्यसभा भेजा गया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब उन्हें उनका पद छोड़ने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। इसी को लेकर के उनको कहा गया था कि आप इस त्याग पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इससे इनकार करने के बाद विवाद बढ़ा। उसी के बाद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और स्वाति मालीवाल में मारपीट होती है। लेकिन दुखद ये है कि वो मारपीट अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में हुई, यानी कि सीएम हाउस के अंदर एक राज्यसभा की सदस्या के साथ मारपीट होती है। अब उससे भी दुखद ये है कि उसको केजरीवाल अपने साथ लिए-लिए घूम रहे हैं। पुलिस उसको ढूँढ रही है। उनको 2-2 सम्मन दे दिए जा चुके हैं और महिला आयोग ने भी उनको सम्मन दिए थे। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, उनको उसी सीएम हाउस से पुलिस अरेस्ट करती है। आपने कभी सुना ऐसा कि कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति जो मारपीट करता है गुंडों की तरह, वो सीएम हाउस में छिपा हुआ हो? यानी कि सीएम को पता नहीं है क्या उनके घर में क्या हो रहा है? और मालीवाल राज्यसभा की सीट की एक वरिष्ठ जो उनकी सीट है, उनका जो प्रोफ़ाइल है, वो एक वरिष्ठ वकील को दिए जाने की बात की जा रही है, जो अदालतों में केजरीवाल के मुकदमे देख रहे हैं। अब हो सकता है कि पीए जो हैं, उनका भी मुकदमा वो देखें और स्वाति मालीवाल का जो कार्यकाल है, वो 2030 में खत्म होगा। अगर इस राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की स्थिति भी बनी, तो आप यानी कि आम आदमी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, उसका जीतना लगभग तय हो जाएगा। जब सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया, तो उस वक़्त स्वाति मालीवाल अपनी बहन के पास गई हुई थी विदेश में और लौटने के बाद उन्हें कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं दी गई चुनाव में। जबकि स्वाति मालीवाल पिछले 20 सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है।
उसके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, उसने बहुत सेवाएँ दी अपनी पार्टी के लिए और ऐसी बात भी नहीं है कि उनकी सेवाओं को केजरीवाल समझते नहीं हैं, स्वाति मालीवाल को समझते नहीं हैं, ऐसी बात भी नहीं है। दोनों एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे के जो वर्किंग स्टाइल है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्वाति मालीवाल ने ये कभी सोचा नहीं था कि सीएम के रेज़िडेंस के अंदर उसके साथ मारपीट हो जाएगी और मालीवाल कई मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए ही सीएम हाउस गई थी। वो चाहती थी कि जो रेज़िग्नेशन की बात हो रही है उससे वो बात करे, लेकिन वो फिर अड़ गई जब उनसे कहा कि आप रिज़ाइन दीजिए। तो हस्ताक्षर करने के समय जब उन्हें पेन पकड़ाया गया, तो उन्होंने कहा कि वो क्यों? राज्यसभा में पार्टी के 9 और लोग हैं, तो कोई और क्यों नहीं और मैं ही क्यों? उन्हें कुछ और पद देने का वादा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा से इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। अब सारी वजह ये जो झगड़ा-टंटा चल रहा है 13 तारीख से, उसकी वजह यही है और मैंने कोर्ट की बात क्यों कही? कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल, उनकी बातें क्यों काटी जा रही हैं? ईडी की बातें क्यों काटी जा रही हैं? ईडी ने कितने सबूत इकट्ठे किए हैं? लगभग 18 अरेस्टिंग हो चुकी हैं शराब घोटाले में और अरविंद केजरीवाल, के कविता, तमाम हाई प्रोफाइल लोग जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनाव प्रचार की वजह से अंतरिम ज़मानत पे बाहर हैं। अब कोर्ट को ये भी पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या-क्या रायतें फैला रहे हैं अपनी अंतरिम ज़मानत के दौरान। ये अंतरिम ज़मानत उनको प्रचार करने के लिए दी गई है, ना कि सड़कों पर आंदोलन करने के लिए, ना कि वो जेल भरो आंदोलन करें, जैसा कि रविवार को उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि कोर्ट इसका संज्ञान ज़रूर लेगा जब इतनी बातें हो रही हैं और तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि वो अपनी चुनाव प्रचार की सभाओं में ये कह रहे हैं कि झाड़ू पर बटन लगाइए, दबाइए और मुझे जेल जाने से बचाइए। तो ये बात भी वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएँगे और वहाँ के जो जजेज़ हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सारी खबरें उनके नोटिस में भी होंगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मैं जानना चाहूँगी कि आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? मेरा चैनल आप पसंद कर रहे हैं या नहीं? अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।